नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जीके जीएस का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनडीए, एसएससी, यूपी लेखपाल, पटवारी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इन 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही सही दे पाएँ और हमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम जान सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी ऑफ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आपका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन नंबर सी, टिग्रिस। ठीक है, याद रखना, इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। दोस्तों, इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। याद रखना दोस्तों। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जेकानिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? नागालैंड की राज्य भाषा कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश। याद रखना दोस्तों, नागालैंड की राज्य भाषा इंग्लिश है। दोस्तों, नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड जो राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। ठीक है, याद रखना, 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। ठीक है, याद रखना, 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी कि फुल फॉर्म में इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, करंट में कौन है? तो दोस्तों, करंट में है ओम प्रकाश बिड़ला। ठीक है, याद रखना, ओम प्रकाश बिड़ला जी जो है करंट में है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा, राजस्थान। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लू, फ्लू एक रोग है, किसके कारण होता है? फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू एक वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, वायरस के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, ये किस लिए मनाते हैं और किसके प्रभाव के लिए बनाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उमराह ए चहलगान का गठन किसने किया था? उमराह ए चहलगान का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखना, उमराह ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। उमराह ए चहलगान का मतलब है दोस्तों 40 आदमियों का एक गठन बनाना, ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। ठीक है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे, याद रखना हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? मयूर सिंहासन का संबंध किससे था?
बताइए दोस्तों किससे है? मयूर सिंहासन का संबंध था शाहजहाँ से। ठीक है, शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों बताइए? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय था मीर सेन। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। ठीक है, याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा के नाम से। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जमायते इस्लामी आतंकवाद किस देश का राजनीतिक दल है? जमायते इस्लामी आतंकवाद किस देश का राजनीतिक दल है? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का जमायते इस्लामी आतंकवाद किस देश का है? बांग्लादेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों कब की गई थी? तो याद रखना 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखना, सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया का। ठीक है, कॉर्निया का नेत्रदान में दान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। बाकी पाकिस्तान, भारत और यूएसए, इन तीनों के पास में परमाणु कार्यक्रम है, लेकिन डेनमार्क के पास नहीं है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में ये कमेंट करके बताइए कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। ठीक है, और मुद्रा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Y2K की समस्या किससे संबंधित है? Y2K की समस्या किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आयात निर्यात से। ठीक है, याद रखना, भुगतान संतुलन शब्द जो है आयात निर्यात के मध्य अंतर से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी है? कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी है, क्या बीमारी के लिए उत्तरदायी? कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मैरियाना गर्त किस महासागर में है बताइए? ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त। ठीक है, याद रखना। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? ओजोन मंडल। ठीक है, तो सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन मंडल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ओजोन मंडल को अगर हम रासायनिक तौर पर देखा जाए, रासायनिक फॉर्मूला इसका क्या होगा? ओ, तो रासायनिक फॉर्मूला होगा इसका O3। ठीक है, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपशिखा, दीपशिखा के रचनाकार कौन थे? दीपशिखा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा दीपशिखा के रचनाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी माफी चाहूँगा, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में कमेंट करके बताइए कि गुजरात के राष्ट्रपति और गवर्नर राज्यपाल कौन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर डी सिख धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, कब बना था? 2000 में। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना हमारा 29वां राज्य था, जो कि 2014 में ये हमारा भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, लेकिन दोस्तों करंट में जो अब राज्य हमारे हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? दोबारा से 28 ही है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा अलग हो चुका है और वो केंद्र शासित प्रदेश 20, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 9। ठीक है, 9 हमारे यूटी हैं और 28 हमारे स्टेट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राजनीति से। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी को। ठीक है, याद रखना, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की कैपिटल क्या है दोस्तों? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं सिक्किम के गंगा प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। ठीक है, याद रखना, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवारती में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 25। दोस्तों 25वां उच्च न्यायालय हमारा कहाँ पर बना था? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। ठीक है, आप याद रखना, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में 25वां उच्च न्यायालय बना था। दोस्तों 40 क्वेश्चन हमारा, आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है? आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बांग्ला भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ 40 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।